बाद से थोड़ा इर्तियाश और इंतशार पैदा करने की या कियोस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात और आपकी लव लाइफ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 20th ऑफ मार्च को एक सितारा कदम रखता है और उसकी पॉजिटिव रोशनी से शायद इस हफ्ते आपको फ़र्क वाज़े तौर पे लगे। ऑल्दो कि वो दो सितारे अभी भी उसी मूड के अंदर हैं। अगले हफ्ते जब मैं आपसे मिलूँगी तो इनमें से एक हफ्ता शायद एक सितारा थोड़ा पीसफुल हो चुका होगा। घर के मामले में और घर वालों के मामले में भी थोड़ा दानिशमंदी से चलना पड़ेगा। इस हफ्ते तो आप सेफ हैं। मैं जनरलाइज यहाँ पे आप आपको क्योंकि इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वहाँ पे ज़रा सा आपको भी सेफ चलना पड़ेगा। बट 30th ऑफ मार्च तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सेजिटेरियंस जो हैं वो कंप्लीट सेफ जोन के अंदर हैं। अब बारी है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। इंग्लिश में जिनका नाम जे से शुरू होता हो, जी से गर्ल वाला और जी ज़ीब्रे वाले से अगर आपके नाम शुरू होते हो और अगर आपके पास इन केस अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो तो कैप्रिकॉर्नियन की जो है जनरलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी का रोड मैप डिसाइड करने में आपकी बिल्कुल फॉर श्योर मदद करती हुई नज़र आती है। तो जी शुरू करते हैं 23rd ऑफ मार्च से हम इसे शुरू करेंगे। मार्च आज हम कैप्रिकॉर्नियंस क्लोज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप भी मुकम्मल सेफ ज़ोन में हैं। हालांकि आपकी ज़ाती ज़िंदगी वाले हाउस में एक सितारे ने खूब धमाल डाली है कैप्रिकॉर्नियंस। ये यहाँ पे 5th ऑफ जनवरी से 25th ऑफ फरवरी तक आपका कोई भी नागवार इम्तिहान में आपको गुजार सकता था। अज़दवाजी ज़िंदगी में इब्लीस का रोल प्ले करता, आपके बिज़नेस पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करने में कामयाब हो जाता, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में वहाँ पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा कर देता। तो शुक्र है मेरे रब का कि 25th ऑफ फरवरी को ये सितारा यहाँ पे ज़रा पुरअमन हो गया और पीसफुल हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़तरा यहाँ से टल गया और अल्लाह ताला ने आपको उसमें से निकाल दिया, उस कियोस में से जो है। तो यहाँ पे रब ताला आपकी मदद फरमाए और सितारे की मौजूदगी जो है वो अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये यहाँ पे आपके लिए अभी तो हमें अच्छी निशानियाँ नज़र आ रही हैं कि ये हफ़्ता पॉजिटिव भी है और 18th ऑफ अप्रैल को ये सितारा निकल जाएगा। तो जिन्होंने अपने रिश्तों को समझदारी से खींच लिया, समझे उनकी बचत मेरे रब ने कर दी। 25 26 कहीं से पैसे आने की भी इंडिकेशन हो सकती है। 27 28 में कहीं कोई शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकता है। कोई रिश्तेदारियों के मसाइल की वजह से दफ्तरी मामलात या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि आप अगर ट्रैवल करेंगे तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी आपका सेफ़ है। अब जो रिश्तेदारियों वाले हाउस है ना उसमें कुछ खिचड़ी सी पकी हुई है और वो जैसे कभी कभी होता है ना, एक ही घर के को 5 6 बहन भाई होते हैं, एक की शक्ल दूसरे के साथ नहीं मिल रही होती। कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है सितारों का कि एक ही दूसरे से नहीं बन रही। लेकिन इस वक्त क्योंकि ठंडा सा माहौल है आसमान पे, वही अल्लाह करे कि एक सितारा सिर्फ जो 20 मार्च को जिसने कदम रखा है उसकी रोशनी से अल्लाह करे कि दाएं बाएं जब उसकी किरणें पड़ेंगी तो वो आपके रिश्तों को भी ठीक होगा, आपके होमलैंड में भी खुशी का माहौल आएगा। और वो रिश्ते जिनमें सितारे 4th ऑफ मार्च के बाद से और फिर 16th ऑफ मार्च के बाद से अगर कोई कियोस पैदा करने की कोशिश कर भी रहे थे तो उनकी वहशतों को भी यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से सुकून आएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है जी, सितारा यहाँ पे आपका सेफ़ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपके जो है जॉब एरिया में सितारा बहुत सॉलिड हुआ है,
कैप्रिकॉर्नियंस 10th ऑफ फरवरी के बाद से। तो अल्लाह करे आपका एग्जिस्टिंग करियर में मेरे कैप्रिकॉर्नियंस अपग्रेड होते हैं या कोई नई अपॉर्चुनिटी मेरे कैप्रिकॉर्नियंस को मिलेगी, सेहत अच्छी हो सकती है, माँ सिवाय के वज़न जल्दी पुट ऑन कर सकते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मामलाते ज़िंदगी यहाँ पे जो हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। जगह जगह मैं तो कहूँगी कि कोई गैर मामूली कामयाबी, कोई अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकती है आपको अपने जॉब एरिया में, तो अपने सीवीज़ को थ्रू। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से 24 ऑफ मार्च से 30 ऑफ मार्च। इस हफ्ते में 2 मेजर इवेंट्स हैं, एक तो है जी सूरज ग्रहण, दूसरा है सैटर्न की ट्रांजिट। आपके तीसरे घर में एक ग्रहण लगने जा रहा है। इस वीडियो को आप शुरू से देखेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या तफसीलात है ग्रहण के हवाले से और सैटर्न की इस ट्रांजिट के हवाले से। वीडियो को शुरू से देखेंगे तो ये पार्ट ऑफ द वीडियो आपको समझ में आएगा। तीसरे घर में ग्रहण है, प्लस बहुत से प्लैनेट्स वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और मरकरी भी रेट्रोग्रेड, वीनस भी रेट्रोग्रेड, और जब ये ग्रहण यहाँ पे लगेगा सैटर्न भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, जहाँ पे सारे के सारे मामलाते ज़िंदगी ही चेंज हो जाएंगे। एक तो आप लोग जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, लगन से भी आप लोग एक तो इस बड़े जो साठ सती वाले मामले हैं उससे तो आप निकल ही गए हैं। सो एक तो ये आप लोगों की ज़िंदगी में एक सुकून आ चुका है, और ये सैटर्न जब यहाँ से निकल गया तो आप आ गए जनाब साठ सती से बाहर। एक तो ये बड़ी खुश खबरी है आपकी ज़िंदगी में, यहाँ तो आपको मिल गई खुशी की खबर। अब आप लोगों की लाइफ में एक जो बड़ा चेंज आएगा दैट इज़ रिलेटेड टू जितने भी आप लोगों के एक चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके फैमिली की साइड से हो, बहन भाइयों की साइड से हो, कोई ख़बर मिल रही है, कहीं सफ़र करना है, आप लोग जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो लोग वर्किंग सिनेरियो में होते हैं, जिनकी शिफ्ट्स आ रहे होते हैं, ट्रांसफ़र्स आ रहे होते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसी भी खबर मिल जाती है, ये भी चीज़ जहन में रखनी होती है क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। कभी होता है कि ऊपर नीचे शिफ्ट आ रहे होते हैं, वो समझ नहीं आ रहा होता कि शिफ्ट वाकई है नहीं है, थोड़ी देर के लिए आता है। ये अभी मैं टेम्परेरी बात बता रही हूँ। सैटर्न अभी आपको लंबा शिफ्ट देगा, लेकिन अभी होता है कि थोड़ी देर के लिए आया, शिफ्ट नहीं आया, आ रहा है नहीं आ रहा है। हर खबर की तहकीक कीजिएगा, हर खबर की हर बात जो आपको पता चल रही है, लेकिन आपके रिलेशन अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ यहाँ पे बड़े अच्छे हो जाएंगे। आपकी उनके साथ कुर्बत मोहब्बत बहुत अच्छी होगी, रिस्पांस बड़ा अच्छा मिलेगा, आपको उनकी तरफ से तवज्जो बड़ी अच्छी मिलेगी। आपके जो एक होते ना कि जो ताल्लुकात बड़े ख़राब हुए होते वो बहुत अच्छे होंगे, और ख़ास तौर पे उधर से जहाँ पे बहुत अरसे से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, रिस्पांस बड़ा अच्छा आ जाएगा। कोई आपके इनहेरिटेड जायदादों के मामलात थे तो वहाँ से आपको रिस्पांस बड़ा अच्छा आएगा। सो जो डिसकनेक्टिविटी थी वो कनेक्शन में यहाँ पे बदलेगी। अब जहाँ तक ट्रैवल की मैंने बात की है, तो ट्रैवल ज़रूरी नहीं है कि एक काम का सिलसिला हो, आप वैसे भी कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो डोमेस्टिक हो, वो इंटरनेशनल हो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मामलात मिलेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा, अपनी एजुकेशन में यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक तो सैटर्न आपके अपने घर का मालिक यानी कि आपके लगन का है, दूसरे घर का है, इसलिए मैंने कहा कि कनेक्टिविटी विद द फैमिली, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द फैमिली, आपकी काम करने का अंदाज, चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। फिर जो सूरज ग्रहण लग रहा है, ये आपके 8वें घर का मालिक सूरज है। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। हेल्थ से रिलेटेड जो कंसर्न्स होते हैं वो एक अपने घर को, अपनी चीज़ों को डिटॉक्स यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। हर तरह से अपने घर, जहाँ पे लिविंग, बेडरूम जो भी होता है, अच्छी तरह से ये जितने भी ये दिन, ख़ास तौर पे 28, 29, 30, 31, इन दिनों में अपने घर की सारी चीज़ें से क्लीनिंग ज़रूर कीजिएगा। इट्स अ सजेशन एज वेल। बॉडी डिटॉक्स करना, घर को क्लींस करना, घर को डिटॉक्स करना, ये चीज़ें बड़ी अहम होती है। बाकी अपने सदकात वगैरह जो चीज़ें हैं वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं नई बिगनिंग होती है। जब हम नई ज़िंदगी की बिगनिंग करते हैं तो अपने घर को भी, जिस तरह से भी आपका नया घर हो, जिस घर में भी रह रहे हो, घर, ऑफिस, जो भी चीज़ें होती है उसको अच्छी तरह से क्लींस यहाँ पे
ज़रूर करना चाहिए। ये ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को कह रही, नई शुरुआत मिलती है, नई बिगनिंग मिलती है, अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी चीज़ें। वैसे तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को कह रही। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड इज हियर। अच्छा जी, बड़ी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं इस वक्त आपकी वर्क वाइज सिचुएशन में, और अगर आप लोगों को कोई बैलेंस करना या बैलेंस आप कर रहे हैं, टाइम टेबल सा कुछ आप अपना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दुआ खैर भी, कोई आपके लिए कोई बेचैन है, आपका कोई बड़ा आपके लिए बेचैन है, कोई घर का बड़ा आपके लिए बेचैन है, आपके लिए कोई दुआ खैर कर रहा है, और आपका कोई काम एक्सपेंड हो रहा है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपके घर में कोई खुशी आ रही है, कोई फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई खुशी है, फैमिली को एक्सपैंड करना। यस, डेफिनेटली इट इज़ सो। आपका कोई फैमिली मेम्बर एक्सपैंड हो रहा है, या आपके घर में कोई फैमिली का मेम्बर आ रहा है, और आप अपने फाइनेंसिस को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करें। इसमें क्या है, आपने किसी से मशवरा किया है, या आपको अपने फादर या फादरली फिगर की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स है। आपको डिस्टर्बेंस मिली है, माजी की डिस्टर्बेंस को क्या कहूँ, क्योंकि आपका कोई बचपन में कोई डिस्टर्बेंस मिली है, कोई चाइल्डहुड डिस्टर्बेंस है, जिसको कोई ठीक कर रहा है। अब इसको मैं क्या, कोई जैसे मैंने कहा ना, कोई फादरली फिगर है, कोई मदरली फिगर है, आपको कोई मोहब्बत दे रहा है, कोई प्यार दे रहा है, कोई शफकत दे रहा है, कोई पुराने गिले शिकवे हैं जनाब कोई दूर करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज आपको कोई चीज़ ना आपके सामने डिस्कवर की है, आपने कोई चीज़ आपके सामने आई है, कुछ सपोर्ट आपके सामने आई है, यू आर एक्चुअली इंजॉइंग योर सेल्फ। फॉरगिवनेस, को ऐसी चीज़ें, माफ़ियाँ तलाफियाँ, जिस तरह कोई गिले शिकवे हैं वो कोई दूर हो रहे हैं, और आपने अपनी सेल्फ वर्थ को भी समझा है। आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी वेलबींग, इस तरफ आपकी तवज्जो खूब सारी है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने बहुत अरसे के बाद बहुत सी चीज़ों को खुद भी रियलाइज़ किया है, खुद के अंदर से काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी वाला एलिमेंट है वो गया है, और यू हैव रियलाइज्ड कि जो भी है ना वो ऐसे ही है अब, यानी कि आपके अंदर से कोई गिले शिकवे, कोई रंज गम खुद भी काफ़ी हद तक दूर हुआ है, और आपने इसको बड़े पर्सपेक्टिव से, एक हायर व्यू के साथ अंडरस्टैंड किया है, और आप अब लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया है, आपने एक डिफरेंट एंगल से एंजॉय करना शुरू किया है, और आपका जो विजन या आपका जो फोकस था वो एक डिफरेंट अंदाज से चेंज हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या है। आप यू हैव टू बी बोल्ड, और आपको एक पहला मूव आप ही को लेना है, बोल्ड पढ़ना पड़ेगा, और पहला मूव आप ही को लेना है। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, आपको जो भी एक अपेंडेंट इश्यूज़ हैं या फियर है, किसी को आपको कोई छोड़ ना जाए, अबेंडन ना कर दे, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, और ऐसा किसी को चेज़ करना या किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी दिखाना किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर, इस चीज़ से बाहर निकलना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको अपने आप को खुद खूब एनर्जेटिक रखना है, और आपको किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप को कैजुअल रखना है, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंस ही देनी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बच्चे पढ़ते हों उनकी थोड़ी सी खिदमत कर लीजिए। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो टाइम है ये
फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव टाइम है, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपके इर्द गिर्द, बहुत ज़्यादा जो सिचुएशंस हैं वो एक्टिव है, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में सबसे एक्टिव है। और जो चीज़ सेंटर स्टेज आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए ना, वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, कि आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम या आपकी इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोई कोशिश ना की जाए, या आपका जो आप है उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ना आपके मुंह पर ना कहा जाए कि आप ये नहीं, आप ये है। और उसके बाद फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा केयरफुली स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि आपको जो जैसे होता है ना फाइनेंशियल, आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जानबूझकर, और ये जो कोशिश है इसमें आपके अपने शामिल हैं। उसके बाद आपने रिलेशनशिप्स में टेंशन से बचना है। आप कि अपने घर में जब ये आप समझ लीजिए कि जो चांद की 26-27 है कैप्रिकॉर्न आपके घर में होगा, तलु होने से कुछ दिन पहले, वो समझ लीजिए कि मंगल बुध को, और आपके बिल्कुल अपोजिट मार्स बैठा हुआ है कैंसर में। सो रिलेशनशिप्स में टेंशन आ सकती हैं, रिश्तों में, ताल्लुकात में बातचीत जो है ये बहुत ज़्यादा उलझ सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो सकती हैं, ठीक ठाक चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके बाद इसका इलाज सिर्फ ये है कि आप क्लियर बाउंड्रीज को क्लियर सेट कर लीजिए, चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली सेट कीजिए। और जैसे है ना कि आप बाउंड्रीज बना लें, कोई हदें बना लें, कोई हद ना क्रॉस करें, और जब कोई बातचीत में हद क्रॉस करने लगे तो उसको वहीं पर मना कर दीजिए। इस हफ्ते फौरी एक्शन लेना रोकने का, इस हफ्ते आपको टाइमिंग्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप टाइमिंग्स कैसे चूज करते, वो बंदा जो बोल रहा है उसको आप बोलने से एकदम किस वक्त आपने रोक देना है कि ये लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना, और हदें बिल्कुल आपने वाजे कर देनी है। उसके साथ आपके इर्द गिर्द कुछ लोग बड़ी मीठी जबान इस्तेमाल करके आपसे फायदा निकालने की कोशिश करेंगे, या आपसे ऐसी बात मनवाने की कोशिश करेंगे जो आप मानना नहीं चाहते। लिहाजा जो जितना मीठा बोले उस पर उतना ज्यादा शक कीजिएगा। उसके बाद आपके जो आपके है आपकी जो गाड़ी है, सवारी है आपके, जो उसका आपने ध्यान रखना है। कोई आपकी मशीनरी डिस्टर्ब हो सकती है, मशीनरी में हर चीज़ आ जाती है, आपका टीवी भी आ जाता है, आपकी गाड़ी भी आ जाती है, आपका मोबाइल, लैपटॉप, जो चीज़ मशीन के ज़ुमरे में आती है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपना जो डाटा बैकअप है उसको क्लियर रखिएगा, डाटा बैकअप को क्लियर रखिएगा, और ये नहीं कि होना चाहिए आपके पास, और पासवर्ड बदल दीजिए, और अगर मीटिंग में जाना है जल्दी चले जाइए, क्योंकि टाइमिंग्स इस हफ्ते आपकी जिंदगी में आउट हो सकती हैं। उसके बाद आपका जो जैसे लगता है ना कि आपके इर्द गिर्द का माहौल इस हफ्ते कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आप चीजें जैसे होती हैं ना, जैसे रियलिटी को फिक्शन से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इस हफ्ते आपको ख्वाब भी बहुत सच्चे आ सकते हैं। इस हफ्ते हो सकता है कि आपकी छठी हिस्स बिल्कुल आपको एग्जैक्ट 100% आपके साथ काम कर रही हो, और आपने इस हफ्ते कोशिश आप ये करें कि आप लोग जजमेंटल हैं, लोग बेला वजह की ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके अपने ज़हन में तो ठीक है लेकिन शायद हकीकत में ठीक नहीं है। आप इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने वरी नहीं करना। वरी ऐसे लगता है कि जैसे हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त इस हफ्ते वरी ज्यादा कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा। यानी जब होगा तब देखा जाएगा, वक्त से पहले वरी करने की क्या जरूरत। उसके बाद आपके जिंदगी में जैसे लगता है कि कोई फंक्शन है, या आप किसी गैदरिंग में जहाँ पर आपके सारे जानने वाले दोस्त, जैसे जो गैदरिंग्स होती हैं, यहाँ पर हो सकता है कि यू विल फाइंड लव ऑफ योर लाइफ। गैदरिंग्स में, फैमिली गैदरिंग्स में, और ऐसे पार्टीज में जहाँ पर जो घरेलू फंक्शन होते हैं, सालगिरह ये है वो है, उसमें आप जो आपको आपका लव ऑफ योर लाइफ मिल सकता है। सो इस पर आपने फोकस रखना है। आपका इस हफ्ते का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपके लिए इस हफ्ते कोई बहुत बड़ी आसानी फाइनेंसेस के हवाले से मिल सकती है। आसानी है मोहब्बत में,
और दौलत में, पैसा और मोहब्बत दोनों इस हफ्ते आपको इकट्ठी मिल सकती हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी इवल आई है, नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है कि आपको कोई नजरे बद का शिकार हो, क्योंकि शायद आप पर स्पॉटलाइट बहुत ज्यादा है। शायद आप इस हफ्ते जैसे मूव कर रहे हैं, क्या है आई डोंट नो, क्योंकि आपकी जो जैसे पर्सनल आइडेंटिटी पर आपकी पर्सनल ग्रोथ नजरें बहुत पड़ रही हैं, सो उसकी आप केयर कीजिएगा। लव वाइफ, यू आर फाइंडिंग योर लव दिस वीक। ऐसा लगता है कि लव आपको अचानक किसी भी जगह, जैसे मैंने बताया, कि मिलने ही वाला है। आपका इस हफ्ते का ये जो प्लैनेटरी पोजीशन हम देख रहे हैं जो डिस्टर्ब है 1-2 महीने के लिए, इसमें आपको चाहिए कि आप कोशिश करके एक पत्थर पहन लीजिए जिसको हम दुरे नजफ कहते हैं, मून स्टोन पहन लीजिए। वो आपके लिए 2-3 महीने आपके लिए वर्क कर सकता है। और इस हफ्ते का आपका जो स्टोन है वो सीप है, पर्ल है, पर्ल जिसको कहते हैं वो मोती, पर्ल। आपका जो डिवाइन मैसेज आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है क्राउन। क्राउन आपको चाहिए, चाहे वो आप किसी भी तरह से इमेज में रख लीजिए या ये रियल क्राउन है, इस तरह का क्राउन रख लीजिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जब उदास होने लगो तो याद करो जिसने मुश्किल दी है इसने मदद का भी वादा कर रखा है, और उसकी अगर मदद चाहते हो तो ऐसी जगह पे जाओ